Assalamu alaikum first year students. Welcome to the next lecture of mathematics. Hope you all are doing well. तो बेटे जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे, तो उन्हीं फार्मूलाज को आज जो है ना हमने एक्सरसाइज के अंदर देखने, उन्हीं का यूज जो है। बेटा देखिए मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 10.4 है, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी, इसमें जो है ना आपके पास दो तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा। एक तो ये होगा कि सम और डिफरेंस जो है वो पहले से दिया होगा, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट होगी आपके पास उसके अंदर या तो प्लस का साइन डाल देगा वो दो फंक्शंस के दरमियान, ठीक है ना, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हो सकते हैं, या तो प्लस का साइन डाल देगा या फिर जब वहां पे क्या करेगा वो माइनस का साइन डाल देगा, तो इसको हम कहते हैं सम और डिफरेंस। और दूसरा बेटा ये होगा कि वहां पे प्रोडक्ट का साइन हो सकता है, मतलब कि डॉट लगा देगा, मल्टीप्लीकेशन जो है आपके पास। तो अब आपने करना ये है कि जहां पे आपने सम और डिफरेंस का जो आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, साइन लगा है, तो उसको हमने चेंज कर देना है प्रोडक्ट के अंदर, और जिधर प्रोडक्ट की बात हो रही है उसको हमने चेंज कर देना है सम और डिफरेंस के अंदर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वहां पे बेटे लिखा हुआ कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस, मतलब कि ये आपके पास फंक्शन है जिसको ऑलरेडी प्रोडक्ट, देखिए यहां पे कोई साइन नहीं लगा, तो अंडरस्टूड है कि यहां पे क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपने इसको क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है सम और डिफरेंस के अंदर। किस तरह से चेंज होगा, वही फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आपको याद हो बेटा फार्मूला था कि 2 साइन कॉस, पहले जब साइन हो बाद में कॉस हो, तो कुछ इस तरह से फार्मूला आपने इसके लिए पढ़ा था। हमारे पास हो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास बेटे इक्वल हो जाना है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस आपके पास जो हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो आपको आप जो है ना वो फार्मूला उसको दोबारा रिकॉल करें तो देखें आपके पास जो है ना ये वाला फार्मूला था कि अगर 2 साइन कॉस होगा तो आपके पास बेटा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा आपने याद किस तरह से इसको रखना है, देखें ये इसमें जो है ना इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बात हो रही है बेटे 2 साइन कॉस, ठीक है ना, साइन का फंक्शन पहले है, कॉस का बाद में है। जब वो बेटा साइन कॉस होगा तो यहां पे आपके पास होना है साइन प्लस साइन। एंगल को एक दफा आप छोड़ देखो कि फर्स्ट टाइम हमेशा आपने एंगल को प्लस ही करना है और सेकंड टाइम आपने इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा साइन प्लस साइन। तो यही फार्मूला आप यहां पे यूज कीजिए। देखिए आपके पास हो जाएगा साइन, क्या है आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास बेटा होता है जो फर्स्ट फंक्शन के साथ एंगल लगा हुआ है, यहां पे देखिए तो वो है 3 थीटा प्लस बीटा, बीटा जो है वो सेकंड फंक्शन के साथ जो भी एंगल है वो आपके पास है सिंपल थीटा है आपके पास, प्लस साइन यहां पे हो जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा, मतलब सिंपल के अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आपके पास बेटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन का जो भी एंगल है, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन के साथ, और जब आप बीटा की बात करो तो वो होगा बेटे आपके पास जो भी सेकंड फंक्शन है उसमें, सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। अब इसको सिंपल आप जो है ना इस तरह से लिख सकते हो कि साइन 3 थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, यानी कि 3 थीटा है आपके पास, उसमें से अगर 1 थीटा निकाल देंगे तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा 2 थीटा। और यही बेटे आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि देखिए आपके पास जो पहले गिवन था वो था प्रोडक्ट के अंदर, आपने इसको चेंज कर दिया है सम के अंदर। अब कुछ क्वेश्चन में वो डिफरेंस के अंदर भी चेंज होगा, वो अभी आप लोग देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा इसका जो है ना बेटा नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन जो है सेकंड वाला पार्ट एक दफा देखें, वो आपके पास है 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा। तो ये देखें आपके पास, अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम। बेटा यहां पे देखें आपके पास है 2 cos sin, यहां पे क्या था 2 sin cos, ये इंपॉर्टेंट है। जब बेटा हो आपके पास sin cos, मतलब ये sin cos के लिए फार्मूला होगा, अगर आपके पास आ जाए 2 cos sin, मतलब कि पहला जो फंक्शन है वो अब काज हो जाए, आपके पास जो सेकंड वाला फंक्शन है वो क्या हो जाए, साइन हो जाए। तो फिर क्या होगा, देखिए फिर आपके पास आ जाएगा साइन, एंगल उसी तरह से एक दफा प्लस कर दीजिए, लेकिन जब प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस होगा। तो ये दोनों फार्मूलाज अब इस तरह से याद रख लें कि ये दोनों फार्मूलाज हैं साइन के लिए। अगर तो हो 2 साइन कॉस, देन आपने लिख देना है साइन प्लस साइन, और अगर आपके पास आ जाए 2 कॉस साइन तो फिर आपने लिख देना है साइन माइनस साइन। तो देखें इसी फार्मूला को आप यहां पे यूज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन
एंगल जो है फर्स्ट वाला वो है 5 थीटा प्लस सेकंड वाला जो भी एंगल है वो है 3 थीटा, दरमियान में माइनस डालेंगे, अगेन साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, या फिर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा इज 8 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा इज 2 थीटा। तो ये बेटे आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया कि पहले आपके पास प्रोडक्ट में दिया हुआ था, अब किसके अंदर चला गया है, वो डिफरेंस के अंदर। यही उसने बोला है कि या तो आप सम के अंदर इसको जो है ना वो चेंज कीजिए या फिर जो है ना इसको डिफरेंस के अंदर चेंज कीजिए। अच्छा बेटा इसमें जो है ना बाकी क्वेश्चन जो आप लोगों ने ट्राई करने, ये क्वेश्चन इसका जो है ना मैं और करवाता हूँ, बाकी आप लोग खुद देखिएगा। इसमें जो है ना क्वेश्चन है पार्ट नंबर जो है ना 7 वाला, देखिए आप लोग 7 वाला, सॉरी वो आपके पास है बेटे साइन 12 एंड साइन 46 डिग्री, ये है आपके पास। मतलब कि अब क्या है साइन 12 है और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है साइन 46 है। तो देखिए बेटा जब भी आप लोगों ने फार्मूलाज देखे हैं उसके अंदर 2 लाजमी आता था, जैसे यहाँ पे था 2 साइन कॉस, इधर देखिए तो 2 कॉस साइन, और पिछले जितने भी फार्मूलाज वो टोटल 8 बनते थे आपके पास। 4 उसमें वो वाले थे कि जब आपने प्रोडक्ट से जाना था सम और डिफरेंस के अंदर, और 4 थे जब आपने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना था उसको, वहां पे 2 लाजमी था उसके साथ। लेकिन यहां पे अगर आप लोग देखें बेटा 2 तो नहीं है आपके पास, तो यहां पे आप क्या करेंगे अपनी तरफ से 2 लगाएंगे। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, आप एक दफा इसको लिखिएगा 2 साइन 12 46 डिग्री। देखिए हमने अपनी तरफ से क्या किया, सॉरी यहाँ पे साइन 46 डिग्री, हमने क्या किया अपनी तरफ से यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस फंक्शन को। लेकिन आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम 1/2 भी साथ लिख देते हैं कि हमने इस फंक्शन को जो गिवन स्टेटमेंट थी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, जो बेटा फार्मूलाज थे उसके अंदर कोई ऐसा फार्मूला नहीं था, मतलब फार्मूलाज कुछ इस तरह से थे, अगर आपको याद हो फर्स्ट में बेटा 2 साइन, एंगल नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा, 2 साइन कॉस था एक, देन आपके पास बेटे एक था 2 कॉस साइन, ठीक है ना, एंगल यहाँ पे अल्फा बीटा ही है। फिर आपके पास बेटा फार्मूला था एक 2 कॉस कॉस, ठीक है ना, 2 कॉस, फर्स्ट फंक्शन भी कॉस सेकंड भी कॉस, और लास्ट वाला बेटा आपके पास जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था -2 साइन इनटू साइन, कि जब भी आपके पास दोनों फंक्शन साइन के यूज हुए थे वहां पे उसके साथ माइनस भी था, लेकिन गिवन स्टेटमेंट में आपको माइनस भी नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे इसको माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली आप क्या करोगे इस तरह से लिख दें -1/2 इंटू -2, तो यहां पे आप लिख देंगे हम जो है ना इसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। हमने इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया, क्यों बेटा जस्ट अपना जो है ना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब देखें आपके पास -1/2 तो इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आपके पास है -2 साइन साइन, अब जब आपके पास होगा -2 साइन साइन ये वाला यानी कि फार्मूला जो है बेटा इसके लिए था कि साइन सॉरी आपके पास इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो था कॉस माइनस कॉस, एंगल जो भी आएगा कॉस माइनस कॉस। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे अपने फार्मूला जो है ना वो यूज कर लेना। देखिए क्या आएगा हमारे पास आ जाना है कॉस, फर्स्ट एंगल क्या है 12 प्लस सेकंड एंगल विच इज 46 माइनस, ठीक है ना, कॉस माइनस कॉस। अब अगेन यहाँ पे कॉस एंगल वही आएगा फर्स्ट टाइम अल्फा प्लस बीटा, देन आपके पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा -1/2 कॉस 12 प्लस 46 वो आपके पास बेटे हो जाएगा 58 माइनस कॉस, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34, लेकिन माइनस का 34 आएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। या फिर अगले स्टेप में बेटा आप इस तरह से इसको लिख सकते हो -1/2 कॉस 58 डिग्री है माइनस। अब देखिए ये एक आप लोगों ने बेटा रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि कॉस इंटू माइनस थीटा ये इक्वल हो जाता है आपके पास बेटा प्लस कॉस थीटा के, मतलब कि अगर एंगल के साथ माइनस लगा हो तो कॉस वाला फंक्शन उसको क्या बना देता है प्लस बना देता है। यहां पे भी देखो आप कॉस और इंटू माइनस थीटा है, मतलब यहां पे माइनस है, तो हम इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं cos 34 कि ये जो cos है
इस वाली नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये माइनस का माइनस वैसे ही आ जाएगा और ये आपके पास बेटे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा कि गिवन स्टेटमेंट जो प्रोडक्ट के अंदर थी हमने उसको चेंज कर दिया है सम और डिफरेंस के अंदर। तो ये इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा बेटा बाकी इसके जो पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। जिधर भी आपके पास 2 नहीं होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर नहीं था, तो वो आप लोग खुद से जो है ना वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ले आएंगे। बाकी माइनस रिक्वायर्ड था तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पे माइनस भी लगा लिया। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, सिंपल सा जो है ना क्वेश्चन था आपके पास। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा बेटा वो इसी के आपके पास जो है ना कह लें कि उल्ट है कि पहले क्वेश्चन में उसने प्रोडक्ट दे दिया था, हमने उसको चेंज किया सम और डिफरेंस के अंदर। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर उसने सम और डिफरेंस पहले से दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, चेंज कर लेना है प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए वो किस तरह से होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट बेटे आपके पास वो है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है ना। तो बेटा बेसिक में आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो 4 ही हैं। अगर आप उन 4 फार्मूलाज को याद करेंगे जो फर्स्ट वाले हैं, यानी कि कोई भी 4 फार्मूलाज याद कर लें तो जो रिमेनिंग 4 हैं वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपने इसको क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। देखिए यहाँ पे बेटा आपके पास है साइन प्लस साइन। देखिए अभी फार्मूलाज आप पढ़ के आए हो, जब बेटे साइन प्लस साइन था तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में फार्मूला बनता था वो कुछ इस तरह से था, 2 साइन प्लस साइन के लिए 2 साइन, यहां पे एंगल और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस, ठीक है ना। कि जब साइन प्लस साइन होगा तो हमारे पास हो जाना है बेटे 2 साइन कॉस। एंगल अभी हम लिखते हैं, मैं बताता हूं किस तरह से लिखना है, 2 साइन कॉस। अगर यहां पे बेटा आपके पास होता साइन माइनस साइन तो फिर बेटे उसके लिए हो जाना था 2 कॉस साइन, ठीक है ना, फिर कॉस वाला फंक्शन पहले आ जाना था। थर्ड देखिए अगर आपके पास यहां पे होता फर्स्ट फंक्शन भी कॉस का होता, सेकंड फंक्शन भी कॉस का होता, मतलब इस तरह से कुछ होता कॉस प्लस कॉस, तो बेटे उसके लिए आपने ये करना था 2 कॉस, अगेन यहां पे कॉस आना था कि दोनों दफा जो फंक्शन थे बेटे आपके पास वो कॉस के ही यूज होने थे। और लास्ट पॉसिबिलिटी जो है इसकी, यानी कि यही हो सकता है ना आपके पास या तो बेटे होगा साइन प्लस साइन जो गिवन वैल्यू होगी, या बेटे आपके पास हो सकते हैं साइन माइनस साइन, या बेटे आपके पास हो सकता है इसमें कॉस प्लस कॉस, और लास्ट में आपके पास हो सकता है कॉस माइनस कॉस। तो ये पॉसिबल आपके पास जो है 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अब देखिए मैंने कहा कि जब साइन प्लस साइन होगा तो बेटा आपके पास होना है 2 साइन कॉस। एंगल मैं छोड़ रहा हूं इस तरह से, एंगल मैं बताता हूं किस तरह से आपने लिखने। और जब साइन माइनस साइन है तो बेटे आपके पास होता है 2 कॉस साइन, देन कॉस प्लस कॉस, तो इसमें हो जाता है 2 कॉस कॉस, और लास्ट पे बेटे जब कॉस माइनस कॉस होगा तो यहां पे हो जाएगा -2 साइन साइन, ठीक है ना। यहां पे आपने याद रखना है कि जो कॉस माइनस कॉस के लिए हमारे पास माइनस लगता है, बाकी किसी भी फार्मूला में माइनस नहीं लगता। अब जब बेटे आपने जाना है, ये प्रोडक्ट है, यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास बेटा कुछ इस तरह से है कि यहां पे हमारे पास है इसमें सम, या फिर आप डिफरेंस भी बोल सकते हो इसको, सम और डिफरेंस, और यहां पे बेटे क्या है आपके पास है प्रोडक्ट है, ठीक है ना, सम और डिफरेंस है और वो प्रोडक्ट है। अगर आपने सम या सम और डिफरेंस से चेंज करना है उसको प्रोडक्ट के अंदर, तो जो आपके बेटे एंगल होंगे वो किस तरह से होंगे, हमने क्या करना है, जो भी मान लो कि यहाँ पे आपके पास एंगल अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है उसका एंगल अल्फा है, सेकंड का एंगल क्या है, बीटा है। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट में चेंज होगा तो जो फर्स्ट फंक्शन आएगा उसके साथ आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन के साथ बेटे आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये तो था जब आपने सम और डिफरेंस से चेंज कर दिया इसको प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके उल्ट देखिए, अगर प्रोडक्ट से आपने किया इसको सम और डिफरेंस के अंदर, तो बेटे उसके लिए जो फार्मूलाज यूज होने वो कुछ इस तरह से होने, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट फंक्शन के साथ लगेगा एंड अल्फा माइनस बीटा सेकंड फंक्शन के साथ। फर्क सिर्फ बेटा इतना है कि जब प्रोडक्ट में चेंज करते हो तो आप 2 पे डिवाइड भी करते हो, ठीक है ना। ये जस्ट लर्न करने के लिए, इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से जो है ना ज़हन में रख लें कि जब हम फंक्शंस को
प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा, और डिवाइड क्या करना है हम यहाँ पे 2 जो है डिवाइड कर रहे हैं दोनों एंगल्स के साथ। और जब आप इसको सिंपली प्लस में चेंज करते हो वहां पे ऐसी जो है ना आपने नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। अब यहां पे देखिए आपने इसको चेंज करना था प्रोडक्ट के अंदर, देखिए ये वाले रिजल्ट यूज होंगे। प्रोडक्ट कर रहे हो ना तो जो आपको कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा, जस्ट याद रखने के लिए इसको। देखिए अब होगा क्या कि यहां पे आपके पास फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे बेटे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय 2, या फिर बेटे आपके पास ये आ जाएगा 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा इज 8 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस थीटा बेटे। फर्स्ट टाइम आपके पास क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, सेकंड होगा अल्फा माइनस बीटा, तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा इज 2 थीटा ओवर 2। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास हो जाएगा 2 sin 2 4 8 तो 4 थीटा कॉस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा cos थीटा आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसमें जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि 2 sin 4 थीटा cos थीटा के सम और डिफरेंस को आपने चेंज कर दिया किसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा बाकी इसके पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरह से वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने, सेकंड जो है ना आपके पास जो भी क्वेश्चन है। अब ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो है हमारे यही फार्मूलाज हैं जो यूज होने। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।